जनता पार्टी में भी जो है मंथन तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी की पहली सूची इसी हफ्ते में आने वाली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केजरीवाल के सामने प्रवेश को टिकट दिया जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। और इसके बाद की बात की जाए तो दिल्ली के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनको भी टिकट मिल सकता है। कुछ पूर्व सांसद हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो बीजेपी की पहली सूची को लेकर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे। विधानसभा चुनाव के लिए माना जा रहा है कि बीजेपी की पहली सूची तैयार भी हो चुकी है और इसी हफ्ते में किसी भी दिन जो है भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में कितने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। केजरीवाल के सामने बीजेपी प्रवेश को टिकट दे सकती है। दूसरी तरफ वीरेंद्र सचदेवा को भी बीजेपी चुनावी दंगल में उतारेगी। जनवरी के पहले हफ्ते इलेक्शन कमीशन दिल्ली के चुनाव का ऐलान कर सकती है। तो इधर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रानू, देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी सबसे पहले 70 विधानसभा सीटों के लिए 70 उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस भी 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है और इधर बीजेपी में भी मंथन तेज हो गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी भी इसी हफ्ते में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। अब बिल्कुल देखिए, दिल्ली में जो चुनाव का इंतजार तो किया जा रहा है कि ऐलान कब होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो इंतजार है वो भारतीय जनता पार्टी की उस लिस्ट का है जिसमें उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है। और इसी से जुड़ी हुई जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि इसी हफ्ते जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, जिनमें कई पूर्व सांसदों को भी टिकट दिया जा सकता है, चाहे प्रवेश वर्मा हो या फिर दूसरे जो सांसद हों जिनको इस बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, उनको विधायकी का इस बार दिल्ली में चुनाव लड़ाया जाएगा। और सबसे बड़ी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ सकते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। तो पहली सूची पूरी तरीके से तैयार है भारतीय जनता पार्टी की, बस इसी हफ्ते हो सकता है कल या परसों में पहली सूची जो है दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी अपनी जारी कर सकती है। इसमें जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा, उनका भी नाम शामिल हो सकता है, उनको भी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। तो कुल मिलाकर इस सूची में देखना होगा कि कौन कौन से वो पूर्व सांसद हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी विधायकी का दिल्ली में चुनाव लड़ाएगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अमेठी से सांसदी का चुनाव हार चुकी हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, वो भी दिल्ली में चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसी भी जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि लगातार बीते कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सक्रिय नजर आ रही हैं और जिस तरीके से वो हर बूथ पर पहुंच रही हैं और लोगों के बीच जा रही हैं, उससे लग रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी उनको भी चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन दिल्ली के जो पूर्व सांसद हैं जो इस बार उनको टिकट नहीं दिया था बीजेपी ने लोकसभा के चुनाव में, उनको संभव है कि इस बार विधायकी का चुनाव दिल्ली में लड़ाया जाएगा और उनमें पहला नाम प्रवेश वर्मा का सामने आ रहा है और उनको चुनाव लड़ाया जाएगा नई दिल्ली विधानसभा सीट से, ऐसी जानकारी मिल रही है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनको जो है चुनाव यहाँ पर पार्टी लड़ा सकती है। और बड़ी चीज ये है कि जब नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश वर्मा को अगर टिकट बीजेपी दे देती है तो वाकई में मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं और एक तरफ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जो दिल्ली के हैं संदीप दीक्षित, वो भी उसी सीट पर चुनावी मैदान में है। तो बीजेपी की पहली सूची तैयार है, इसी हफ्ते हो सकता है कल या परसों, संभवतः इसी हफ्ते जो है पहली लिस्ट दिल्ली के लिए आएगी और कई ऐसे नाम होंगे जो चौंकाने वाले हो सकते हैं। और बड़ी चीज यह है दिल्ली चुनाव के जो तारीखों का ऐलान है उस पर भी लगभग सस्पेंस खत्म हो चुका है, क्योंकि जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव आयोग दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा और माना जा रहा है कि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। हालांकि आम आदमी पार्टी सबसे पहले सभी सीटों पर, जितनी भी 70 विधानसभा सीटें हैं उन पर सभी पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस भी अपने 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की दूसरी लिस्ट नहीं आई है। बस इंतजार बीजेपी की लिस्ट का हो रहा है कि बीजेपी इस बार अपने
पत्ते क्यों नहीं खोल रही है, बीजेपी कौन सी स्ट्रेटजी बना रही है। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी और रणनीति पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि उनको पता है इस बार दिल्ली में चुनाव को कैसे एक अलग दिशा में ले जाना है, कैसे उसको मोड़ना है। लेकिन बीजेपी की पहली सूची से पहले आज भारतीय जनता पार्टी ने एक आरोप पत्र जारी किया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ। और इस आरोप पत्र को पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बाकायदा जारी किया है और कई सारे आरोप भी जो है आम आदमी पार्टी पर लगाए गए हैं। तो सूची पूरी तरीके से तैयार है, बस इंतजार करना होगा कि पहली लिस्ट में कितने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, पहली लिस्ट में कितने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाता है। और दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी है रानू कि पहली लिस्ट में बीजेपी किन किन नेताओं को, किन किन चेहरों को तवज्जो देती है, ये भी फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन रानू, एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी इस बार भी दिल्ली के चुनावी मैदान में बिना सीएम फेस के ही चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार भी चेहरा प्रधानमंत्री मोदी होंगे, उन्हीं के चेहरे पर वोट मांगे जाएंगे, उन्हीं के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन बड़ी चीज है इस बार जो सक्रियता हो रही है, स्मृति ईरानी की जो सक्रियता दिख रही है राजधानी दिल्ली में, वजह है अमेठी से उनका चुनाव हार जाना, और दूसरी सबसे बड़ी वजह है महिला। तो कुल मिलाकर महिलाओं को लेकर ही स्ट्रेटजी पार्टी बना रही है। और अभी हमने देखा भी है महिलाओं की स्ट्रेटजी को लेकर, योजनाओं को लेकर जिस तरीके से महाराष्ट्र में जीत की पताका फहराई है महायुति ने, तो वही स्ट्रेटजी यहाँ पर भी पार्टियां अपना रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर दूसरे राजनीतिक दल हों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बस एक चीज़ में यहाँ पर पिछड़ी है, वो ये है सीटों के बंटवारे को लेकर, पहली सूची को लेकर। क्योंकि हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे पहले अपनी सूची जो है जारी करती है। लोकसभा में भी उन्होंने ऐसे किया था, विधानसभा चुनाव में भी वो ऐसे करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।